जय श्री कृष्ण दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड आई विश होप एंड प्रे कि 2023 बहुत अच्छा हो अनलाइक 2022 और हम इसको प्रॉफिटेबल ईयर बनाएं। और मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं कि आज जो भी हमारा पोर्टफोलियो का साइज़ है कम से कम 2 to 4x हम ऊपर क्लोज करेंगे ये साल। ये मेरी मतलब कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग है, यू कैन से। बाकी देखते आगे क्या होता है, नो बडी नोज कि फ्यूचर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक नॉर्मल रैंडम कॉन्वर्सेशन है आप लोगों के साथ, जहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज अलग अलग मैं डिस्कस करूँगा कि क्या कर रहा, कैसे हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है और कैसे इस बेयर मार्केट को सर्वाइव करना है। क्योंकि नॉर्मल रैंडम कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बातों बातों में निकल जाती है जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है इवन फॉर मी, क्योंकि मैं भी अपने वीडियो को एक दो बार दोबारा सुनता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या मैंने बोला और वहाँ पे मेरे को कैसे काम करना है। तो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ बेयर मार्केट की, तो वैल्यूएशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है इन्वेस्टमेंट के अंदर। आप चाहे स्टॉक कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप कोई एसेट ही खरीद रहे हो, तो हमेशा जो उसका फेयर वैल्यूएशन है, अगर उसके नीचे आप बाई करते हो किसी भी एसेट को, तो वहाँ पे आपके गेन के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एसेट को उसके फेयर वैल्यूएशन से 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 20 टाइम्स ऊपर ले लेते हो, तो वहाँ पे घाटे का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और यही होता है बुल मार्केट में, क्योंकि बुल मार्केट में क्या है, एक यूफोरिया होता है। उस टाइम वैल्यूएशन जो है वो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। 10 रुपये की चीज़ें भी 100 रुपये की मिलती हैं। लेकिन जो रियल वैल्यू है और जो रियल बार्गेन है वो कहीं ना कहीं बेयर मार्केट में ही देखने को मिलता है। और इसीलिए जो मेजर पैसा है, मेजर चंक जो है, वो बेयर मार्केट में बनता है, ना कि बुल रन में। अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं, तो अगर जैसे कोई बेयर मार्केट में किसी एसेट में बहुत ही डाउन में पैसा लगाता है, 98%, 95% नीचे 10,000 रुपये लगाता है, और अगले 1-1.5 साल में वो पैसा लेट से 40-50 गुना हो जाता है, 3 या 4 लाख या 5 लाख हो गया। और जब मेनिया आएगा तो उस टाइम ना नैरेटिव्स बदलते हैं, फ्लिपिंग होती है, ये कॉइन टू कॉइन चीज़ें एकदम से क्विकली 2-4-10 दिन, महीने दिन में 5-10 गुना हो जाती है। तो आपको ये जो कैपिटल वो पुश देगा, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से रिटर्न बढ़ता है। 10,000 से 5 लाख आपने बहुत मतलब पेशेंटली उसको इन्वेस्ट किया, वैल्यूएशन निकाला, और वो जो 5 लाख है वो जब मेनिया का, यूफोरिया का टाइम आएगा तो क्विकली 4-5 गुना हो जाएगा। तो आपने नीचे 10,000 से शुरुआत की और सीधे वो 25 लाख हो गए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके लिए देखो स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। और कोई भी ऐसा, मैं बोलूँगा क्रिप्टो में ऐसा कुछ पत्थर की लकीर नहीं है, सेट पैटर्न नहीं है कि यार यही मैं करूँगा तो पैसा कमा जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता क्रिप्टो के अंदर, चाहे किसी भी, मेरे को लगता है इन्वेस्टमेंट में जो मतलब हाईली वोलेटाइल है। क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, नैरेटिव के साथ अपने आप को बदलना होता है, अपने आप को सिचुएशन में ढालना पड़ता है। क्योंकि नहीं अगर ढालोगे तो डेफिनेटली हमारा ही लॉस होगा। तो देखो, अगर आप मेरे को ट्विटर पे क्लोजली फॉलो करते हो तो मैंने ये ट्वीट किया था 2 दिन पहले कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ है। लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब होता है कि बहुत आसानी से जो फल को हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल नीचे हो, मतलब ईजिली मतलब अचीवेबल है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिप्टो में बन रही हैं और आगे भी। अभी जैसे कि मार्केट बेरिश है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली जो कि बुल रन में नहीं मिलता। बुल रन में वैल्यूएशन नहीं मिलता, वहाँ पे पहले ही चीज़ें 5-10-20x महंगी मिलती है। लेकिन आज फेयर वैल्यूएशन से भी चीज़ें नीचे आ गई हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें कुछ स्टडी करने की ज़रूरत है और स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपने एक्सपेक्टेशन को सेट करना है अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग, कि हमारा फाइनेंस क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें कितना रिटर्न चाहिए। कैपिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी वेल कैपिटलाइज्ड हो, आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हो, आपको बहुत पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिशनल में देखो तो स्टॉक में भी, ब्लू चिप में जो भी इन्वेस्ट करता है 5-10-12% का रिटर्न, चाहे म्यूचुअल फंड में 15-20% का मिलता है, चाहे एफडी में 8-10 साल में 100% का रिटर्न मिलता है। उससे अच्छा क्रिप्टो में आज भी रिटर्न है, अगर आप सेफ साइड में भी जाते हो तो आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हो तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की चीज़ ज़रूरत नहीं। देखो, मैंने एक छोटा सा ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया है कि किसको कितना रिटर्न चाहिए। अगर ऑलरेडी आप हाई नेटवर्थ हो और 5-10 गुना अगर अपने पैसों को बढ़ा लो तो दैट विल बी ह्यूज। अगर आप सोचो, आप पहले से ही लेट से 10-20 करोड़ रुपए लेके बैठे हो, चाहे 50 करोड़, 100 करोड़, अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसके लिए
हो सकता है किसी के लिए 10 करोड़ भी मतलब बिल्कुल ना के बराबर पैसा हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़ भी ह्यूज अमाउंट हो। तो आपके नेटवर्थ पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए भी क्रिप्टो में, BTC ईथर में प्ले करके 5 से 10 गुना अगले 2-4 साल में बना सकते हो, विच इज़ अगेन विल बी ह्यूज फॉर यू। फिर एक मीडियम रिस्क की कैटेगरी है जहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं यार एक अच्छा रिटर्न मिले, जहाँ पे 10-20-30 गुना मैं अपने पोर्टफोलियो को कर लूँ अगले 3-4 साल में। तो वहाँ पे थोड़ा सा मीडियम रिस्क आ जाता है, जहाँ पे आप लार्ज कैप और कुछ क्वालिटी मिड कैप्स, मेनली टॉप 10 टॉप 20 के अगर आप मिक्स करके करो तो 15-20-25-30 गुना भी रिटर्न हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एंट्री एंड एग्जिट। वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये वाला जो कैटेगरी है ये है हाई रिस्क की कैटेगरी, और सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं आता है और सबसे ज़्यादा लोग क्रिप्टो में इस वाले कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट से शुरू करते हैं जहाँ पे 50, 100, 150, 200 गुना का रिटर्न मिला है लोगों को, बहुतों को मिला है, बहुतों को नहीं मिला है। अगेन डिपेंड करता है आपके स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम 155 टाइम्स के आसपास बॉटम से किया था, 2019 फरवरी के बॉटम से। बुक नहीं किया, अगेन दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। 90% लॉस में भी हूँ ड्यू टू टाइम पे एग्जिट नहीं लिया, कुछ हैक्स भी हुए, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता है। बट अगेन आई हैव मेड इट, तो 150 टाइम्स पैसा हुआ है एंड दैट इज़ पॉसिबल। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो काफ़ी टाइम से तो आपने देखा होगा बहुत सारे टोकन्स, बहुत सारे कॉइन्स मेरे बहुत अच्छा रिटर्न दे के गए, 100, 200, 500, इवन 1000 गुना भी रिटर्न दिया है। तो आपको यू हैव टू क्लासीफाई योर सेल्फ कि आप इन तीनों में से कौन से इन्वेस्टर हो, फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो फ्रेंड्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि आपको कितना रिटर्न चाहिए और उस हिसाब से अपना प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हो। तो क्योंकि देखो मैं कॉइन्स जो है वो देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ट्वीट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर जाके 100% इन्वेस्ट कर दो या 10% इन्वेस्ट कर दो या ह्यूज एलोकेशन डाल दो, ऐसा नहीं करना। देखो ये जो इंडस्ट्री है बहुत एक्सपेरिमेंटल है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे साल 2 साल 5 साल में चीज़ें बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो जाती है। जो चीज़ आज है हो सकता है 2 साल बाद ना हो। आप अगर पिछले साइकिल का देखो, बिट कनेक्ट ने 500,000 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया था, रातों रात कंपनी ज़ीरो हो गई, पॉन्जी स्कीम था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। EOS का इतना बड़ा ICO हुआ था, बहुत ज़्यादा रिटर्न। नियो में मैंने अच्छा खासा रिटर्न कमाया था 2017 में, लेकिन नियो ख़त्म हो गया। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल और बिल्कुल ही आप एकदम से अगर श्योर नहीं हो और मतलब देखा जाए रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सही से नहीं कर रहे हो तो किसी भी टोकन में ऐसे ब्लाइंडली पैसा नहीं लगाना है। वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और एलोकेशन बहुत ज़रूरी है कि किस टोकन में कितना एलोकेशन डालना है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। देखो मैं ये जो मीडियम और हाई रिस्क है इसके बीच में कहीं ना कहीं आई फॉल, क्योंकि मेरा भी टारगेट अपना 50 to 100x के आसपास है कि मेरे को इधर ही जाना है कहीं। रिस्क तो मैं भी ले ही रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए देखो आपको डिवर्सिफाई करना है। देखो बहुत ज़्यादा टोकन्स हैं आज के डेट में, अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और बुरे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी देखो एलोकेशन मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स है मेनली 100 मिलियन के नीचे या 50 मिलियन के नीचे, उनमें 1%, 1.25%, 1.5%, आधा %, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंडामेंटल्स और मेरा कन्विक्शन। तो मैं आधा 1-1.5% लगा रहा हूँ और मैंने सोचा है 10 से 15 टोकन्स में, ऐसे मैक्सिमम 20 टोकन्स जो इस माइक्रो कैप स्मॉल कैप हो, तो मैं एलोकेशन डालूंगा। देखो आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, मैं 15-20% स्मॉल कैप में जा सकता हूँ। दिन रात मैं रिसर्च करता हूँ और अपनी स्ट्रैटेजी है मेरी, और अपने आप को डी रिस्क भी करूँगा। जहाँ भी मेरे को 2x 3x 4x होगा मैं वहाँ से अपना सीड निकाल के इस तरीके से बिल्ड करना मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि छोटे टोकन में भी पैसा डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है 20% के अलावा जो 70% बचता है, इस 70% में मैंने सोचा है कि 40% जो है, इवन 50%, 40 to 50% क्वालिटी मिड कैप में पैसा डालूं, जो 1-2 बिलियन 5 बिलियन के रेंज में जो टोकन है, 500 मिलियन से लेके 5 बिलियन आई वुड से, उनमें डालूं। और रेस्ट 20-25% जो है वो मेनली ईथर BTC में। मतलब मेरा ऐसा कुछ प्लान है, देख रहा हूँ कैसे करना है। सब कुछ डिपेंड करता है कॉइन टू कॉइन, लेकिन हाँ 10 से 20% मैं माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स में डेफिनेटली देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न उधर ही है।
पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ आपको बताया था कि क्या क्या नैरेटिव्स है और किसको हमें फॉलो करना है, जैसे एआई है, चाहे लेयर 2 है, चाहे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल मीडिया है। तो इन सब चीज़ों पे डेफिनेटली ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में यूज़ केसेस बढ़ेंगे और एक रियल यूज़ केस की तरफ क्रिप्टो जा रहा है, ब्लॉकचेन जा रहा है। 20 साल पहले, 15 साल पहले जो ऐसे इंटरनेट था, तो मतलब नोबडी हैज़ इमेजिन्ड कि इस तरीके से इंटरनेट जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी को अनलॉक करेगा। तो मुझे भी लगता है कि डेफिनेटली क्रिप्टो विल रीच देयर। तो डेफिनेटली आप लोगों को नज़र बना के रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी है डीफाई लामा के ऊपर। ये सारे चेन्स की एक्टिविटी है, टीवीएल वाइज कि कितना ज़्यादा पैसा जो है वो फ्लो कर रहा है किस चेन पे। तो यहाँ पे इथेरियम इज़ अगेन लीडर। आप देख सकते हो 23 बिलियन का जो है वो टीवीएल है और 85 बिलियन का स्टेबल कॉइन है, यानी कि 23 और अगर मैं 100 लेके चलूँ तो ऑलमोस्ट 33 बिलियन का आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी इथेरियम पे नई चीज़ आती है, नया नैरेटिव आता है, तो सबसे पहले इथेरियम पे प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, देन इट गोज टू अनदर चेन। उसके बाद आप देखो तो कॉस्मोस पे भी बहुत एक्टिविटीज़ है। जो ऐप चेन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्मोस के जो पूरे ऐप्स हैं सबको मिला के ऑलमोस्ट 56 बिलियन का जो है वो मार्केट कैप है कॉस्मोस के इकोसिस्टम का। इसमें मेजर चंक जो है 42 बिलियन का है। इसको अगर निकाल दे तो मान के चलो 15-20 बिलियन जो है वो अदर एप्लीकेशन में है। 15-20 बिलियन भी अगर आप पकड़ के चलते हो तो बीएससी से ज़्यादा है। ट्रॉन को मैं फेक मानता हूँ, तो आई एम नॉट काउंटिंग इट। इसका 2 बिलियन है। तो इवन अगर आप बाइनेंस चेन को निकाल देते हो यहाँ से 57 बिलियन से, तो वही 15 बिलियन के आसपास जो है वो कॉस्मोस का इकोसिस्टम है। वैसे तो बीएनबी इज पार्ट ऑफ कॉस्मोस एसडीके भी बना, लेकिन उसके बाद भी अगर हम हटा दें तो 10-15 बिलियन जो है वो कॉस्मोस इकोसिस्टम पे है। तो ये डेटा पॉइंट बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो कि कहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं और किस चेन पे पैसा आ रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टीम कैसी है, टोकनॉमिक्स कैसा है, टोकन की यूटिलिटी क्या है, वैल्यू अक्रूवल कैसे होगा, तो ये सब चीज़ों को मतलब एक साथ कंबाइन करके आपको रिसर्च करना है। आपने ट्वीट देखा हो तो फैंटम का भी मैंने भी पीछे ट्वीट किया था। फैंटम का भी आप देख सकते हो तो 426 मिलियन का टीवीएल है, ऑलमोस्ट ऑप्टिमिज्म के बराबर है। अगर मैं ऑप्टिमिज्म के मार्केट कैप की बात करूं तो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन आई थिंक 4-5 बिलियन का है। आप यहाँ पे देख सकते हो 4.2 बिलियन। फैंटम का 700 मिलियन का मार्केट कैप है, तो डेफिनेटली फैंटम जो इससे सस्ता है। फैंटम ने प्रूव भी किया है, टीवीएल भी अच्छा है, टीम ऑनेस्ट है, रनवे भी बहुत ज़्यादा है, अभी मैंने देखा था। तो इस तरीके से यू हैव टू रिसर्च। तो ये एक मिड कैप की कैटेगरी में फॉल करता है, 500 मिलियन से 5 बिलियन जो मैंने रखा है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर कन्विक्शन, उसमें आप एलोकेशन में किसी में कम किसी में ज़्यादा कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च एंड कन्विक्शन। तो इस तरीके से आप डेटा सेट्स को आप रन करके और चीज़ों को देख सकते हो कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। और जब बात आती है स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स की, तो वो हाईली स्पेकुलेटिव है, उसमें इतना सारा डेटा भी नहीं है। आप देखोगे मैंने कई स्मॉल कैप्स के बारे में ट्वीट भी किया है पीछे कुछ हफ्तों में। अगर मैं ट्विटर पे जाऊँ तो ये देखो एक अलायंस ब्लॉक करके है, इसमें भी मैंने 1%, 1.25% के आसपास डाला है पैसा। ये एक कंप्लायंट टोकन है और इसके अंदर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, तो 1-1.25% का ही मैं रिस्क ले रहा हूँ। अगर जीरो भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से मैंने 20 टोकन में 1-1% डाला, लेट्स से ₹1,00,000 है मेरे पास और मैंने 20 टोकन में 20,000 रुपये डाला, जिसमें 50% अगर फेल भी हो जाता है और 10 टोकन में से 2-3 अगर 100x हो जाते हैं तो मतलब ह्यूज होगा। तो इतना रिस्क लेना ही पड़ेगा। हालांकि मैं रिसर्च करके ही छोटे में भी काफ़ी स्टडी करके इन्वेस्ट करता हूँ, बट अगेन छोटे में फेलियर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो वो आपको देखना है। एक इंडेक्स टोकन मैंने अभी उसमें भी डाला है, आई थिंक 1%, वन ऑफ माय फेवरेट टोकन, इंडेक्स कोऑपरेटिव। अगेन ये एक माइक्रो कैप टोकन है। इसका अगर आप टीवीएल देखो तो 47 मिलियन का है और मार्केट कैप 11, फुल्ली डाइल्यूटेड जो है वो 16 मिलियन का है। बहुत ही अंडर वैल्यूड मेरे को दिखता है, क्योंकि एक ETF प्रोडक्ट्स हैं इसके बहुत सारे। अगर मैं आप लोगों को क्विकली दिखाऊं, मैंने इस पर वीडियो बनाया आई थिंक 6 महीने 1 साल पहले, आई डोंट रिमेंबर इट। तो इसके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं और डीफाई इज़ द फ्यूचर, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में मैं इस पर बुलिश हूँ, तो 1% लगाया, 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, चल गया तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेवरेज के भी प्रोडक्ट्स हैं, स्टेकिंग का भी है, जो लाइडो का एसटी ईथ है वैसा इसका आईसी ईथ का है। और लाइडो जो है वो मेनली अगर मैं देखूँ तो ये ईथर 2.0 जो है स्टेकिंग, उसके ऊपर इसकी पूरी इकोनॉमी बेस्ड है, जो लोग लॉक करते हैं और उसको लेवरेज करते हैं, जो भी आपका स्टेक्ड ईथर है उसको लेवरेज करते हैं, और उसके बाद भी 1 बिलियन का इसका वैल्यूएशन है। तो इस तरीके से देखा तो इंडेक्स का ये वन ऑफ प्रोडक्ट है। इंडेक्स का आप देखो तो डीपीआई भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जहाँ पे आप पूरा एक बास्केट ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के एसेट्स आप ले सकते हो। तो मैं स्मॉल कैप में डालता हूँ तो बहुत स्टडी करके डालता हूँ, तो मेरे को लगता है स्मॉल कैप में भी 70% का स्ट्राइक रेट तो होना ही चाहिए। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है, 70% वेनाई से यानी कि 10 में से 7 चलने चाहिए। तो इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा है, अलायंस ब्लॉक भी बहुत अच्छा है, एक अनमार्शल भी मैंने लिया था, मैं ट्वीट करते रहता हूँ, आप ट्वीट पे आप मेरे को देख सकते हो। और अनमार्शल भी अगेन इसके ना बहुत सारे टूल्स हैं, मेनली डेटा क्वेरिंग का है, सर्च इंजन टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, पुश नोटिफिकेशन भी है। ये भी एक मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जेम है। 2 मिलियन का इसका मार्केट है, फुल्ली डायरेक्टेड 5.6 मिलियन। और ग्राफ का ये डायरेक्ट कंपेटिटर है, अगर आप ग्राफ का देखो मार्केट कैप तो आई थिंक 400-500 मिलियन का होगा, ये 4-5 मिलियन का है आई थिंक। ग्राफ का आप देखो 455 मिलियन, फुल्ली डायल्यूटेड जो है वो 600 मिलियन, यानी कि ग्राफ के अभी के वैल्यूएशन पे हो जाए तो 100 गुना से ज़्यादा होगा। ऐसे टोकन्स जो है वो 100, 200, 500, 1000 गुना भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो अगेन इसी प्रकार से आपको डिज़ाइन करना अपना पोर्टफोलियो कि बहुत ज़्यादा एकदम से आप इन्वेस्ट ना कर दो। एक वाइट है मैंने जिसमें लिया, और मैंने डी रिस्क भी कर लिया। व्हेन आई से डी रिस्क यानी कि मैंने उसमें से अपना सीड निकाल लिया, यानी कि अब ये जीरो भी हो जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आई थिंक आने वाले टाइम में हाइप आएगी, तो ये भी एक ज़बरदस्त टूल्स बना रहा है। इनफैक्ट ऑलरेडी शिप कर चुका है प्रोडक्ट, कई कंपनीज जो है वो यूज़ कर रही हैं, और इसका आई थिंक ऐप चेन लॉन्च होगा इसी क्वार्टर कॉस्मोस एसडीके के ऊपर। तो इस तरीके से आपको रिसर्च करना है और टूल्स आपको इस्तेमाल करना है। डून एनालिटिक्स हो गया, इस तरीके का टोकन टर्मिनल है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो कैश पॉजिटिव है, या फीस किसका कितना ज़्यादा अर्न हो रहा है, और किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितने नए वॉलेट क्रिएट हो रहे हैं। कल मैं एक स्टैट्स देख रहा था फैंटम का जो एड्रेस क्रिएशन है, जो वॉलेट क्रिएशन है, वो 2022 में 2000% से ज़्यादा का जंप हुआ है, विच इज़ ह्यूज। तो देखो नंबर्स बहुत ज़रूरी है, डेटा बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो 2100% से ज़्यादा का यूनिक एड्रेस क्रिएट हो गया है, 400-500 मिलियन का टीवीएल है फैंटम के ऊपर, और स्टेबल्स में भी मतलब ऑलमोस्ट 1 बिलियन का टीवीएल स्टेबल्स को भी मिला दे तो ट्रांजेक्शन भी अच्छा हो रहा है, एड्रेसेस भी क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरह का आपको देखो वैल्यूएशन को निकालना है। देखो फैंटम 700 मिलियन, आप एवेक्स का देखो तो एवेक्स का इससे टीवीएल थोड़ा ज़्यादा है, बट आप देखो तो इसका ऐप जो प्रोटोकॉल्स है ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखो एवेक्स का वैल्यूएशन तो वो 7-8 बिलियन का फुली डाइल्यूटेड है, आई गेस यहाँ पे 8.6 बिलियन। तो इस तरीके से आपको उन एसेट में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे वैल्यूएशन लो हो, फेयर वैल्यूएशन से नीचे हो, तो वहाँ पे पैसा बने। मैं ये नहीं करूँ आप आज जाके फैंटम ले लो, और भी है ऑप्शंस, नियर है, सोलाना है, एल्गोरेंड है, अच्छे अच्छे और भी टोकन्स हैं। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। देखो मेरे को पर्सनली मिड कैप में, देखो मैंने लिस्ट भी बनाया है, अब मेरे को अभी याद नहीं हो टॉप ऑफ माय हेड। सोलाना में एक मैं रिस्की बैठा है तो थोड़ा बहुत डाल सकता हूँ। फाइलकॉइन एक मेरा मिड कैप का बेहतरीन पिक है। नियर है आई गेस, एक IMX भी है आई थिंक, वो भी मिड कैप में फॉल करता है। मेरे को एक बार मार्केट कैप देखना पड़ेगा IMX का। तो कुछ 3-4-5 टोकन्स हैं जो मिड कैप में हैं, आई लाइक देम। तो यहाँ पे हाँ 318 मिलियन का मार्केट कैप है, फुली डाइल्यूटेड 830 मिलियन का है, तो अभी मिड कैप है। बट हाँ अगर इनमें मैं प्योरली नंबर की बात करूँ, नंबर्स पे, तो फैंटम अभी भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और हो सकता है देयर इज़ अ चांस कि मैं थोड़ा बहुत फैंटम में पैसा डालूँ अगर यहाँ से 25-30% का एक क्रैक देखने को मिलता है, क्योंकि फैंटम में एक्टिविटी भी हो रही है, TVL भी है। सबसे अच्छी बात टीम ऑनेस्ट है। देखो टीम, ये सबको आपको कंबाइन करना है, एक मैट्रिक पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना। टीम, टोकनॉमिक्स, टोकन की यूटिलिटी, रनअवे मतलब फंडिंग कितनी है, ये सब मिक्स करके उसके बाद वैल्यूएशन सस्ता मिल रहा है पीयर से कंपैरिजन में, तो आप थोड़ा बहुत पैसा, तो इस तरीके से आप लोगों को यू हैव टू रिसर्च और फिर आपको इन्वेस्ट करना है। कुछ मीम्स को भी मैं इस बार टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मीम्स जो है तो वो बड़े गेनर्स थे।
तो मीम्स में भी मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ मतलब एक हाइप वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मैं एक जेन देख रहा था, ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। आधा 1% मैं डाल दूंगा, जीरो हो गया कोई बात नहीं, चल गया तो 100 200 500 कुछ भी हो सकता है। शिबा ने देखो कितना रिटर्न दिया, ये मैं नहीं कह रहा आप पूरा पैसा शिबा में डाल दो, चाहे मतलब यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो थोड़ा थोड़ा हर जगह हाथ चलाना पड़ेगा, यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग। अगर आपको इस कैटेगरी में फॉल करना है तो ट्राई एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग यू हैव टू ट्राई। जो भी नई चीज़ है उसको रिसर्च करो, थोड़ा बहुत पैसा लगाओ, अपना सीड बाहर करो, फिर कहीं और लगाओ, इस तरीके से पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई होगा। जेन है एक है डॉजी चेन, डीसी। ये अगेन जो डॉजी कॉइन है उसका पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, जैसे इथेरियम है, ईवीएम कंपैटिबल है। तो डोजी अगर चलेगा तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि ये भी कॉइन बहुत चले, तो यहाँ से कुछ अच्छा डिप मिलेगा, तो इसमें भी आधा 1% डालूंगा मैं। डोजी चेन है, जेन है, ये भी एक हाइप वाला टोकन है। पल्स चेन अगर आएगा तो 1-8% पल्स चेन में भी डालूंगा, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हेक्स को बहुत चलाया था उसने। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक टोकन लेना, 15-20 टोकन मैं लूँगा पर्सनली, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, उसके अंदर 2-4-5 भी बड़े ग्रैंड हिट हो गए तो इट विल कवर फॉर एवरीथिंग। तो इस तरीके से आप प्लान बनाओ और टोकन्स लो, और अपने आप को इस मार्केट में डी रिस्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखो मेनिया, यूफोरिया अभी फिलहाल नहीं आएगा, मेरे को लग रहा है 1-1.5 साल ऐसे ही लो रहेगा मार्केट। जहाँ भी 100-200% का रिटर्न मिलता है, 50-100-200%, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क, तो वहाँ पे आप अपना पैसा थोड़ा प्रॉफिट निकाल लोगे, तो उससे फिर दोबारा आप री एंट्री ले सकते हो, या दोबारा नए टोकन में लेके पोर्टफोलियो को और एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आप रखो। मैं भी इसी तरह का स्ट्रैटेजी जो है वो लगा रहा हूँ। वाइट में मैंने निकाला है कुछ पैसा, और जहाँ जहाँ भी प्रॉफिट होगा वहाँ निकालूंगा। थोड़ा बहुत एम्पल में भी मैंने पैसा डाला है, क्योंकि इसका भी डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है। स्पॉट इन्होंने भी लॉन्च किया है, और पिछले 20-25 दिन से रीबेस भी दे रहा है, तो थोड़ा बहुत पैसा मैंने एम्पल में भी डाला है। चला 2x पे तो अपना सीट बाहर करूँगा, नहीं चला तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए 1-8% एम्पल में रखूँगा, क्योंकि आई रियली लाइक एम्पल। तो आई थिंक गाइज यही वीडियो था। अब मैं कुछ डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा अगले 2-3 दिन में कॉस्मोस के ऊपर। अब मैंने अपना डॉट जो है वो निकाला है, और मैं हो सकता है कॉस्मोस में आऊँ, और भी जो प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे फैंटम में मैं लगाऊँ, GLMR में लूँगा। GLMR का मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा नीचे मिले मूनबीम, क्योंकि देखो अभी क्या है, आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस मार्केट आफ्टर मेकिंग ह्यूज लॉस। पहले मैंने बहुत ह्यूज गेन किया, फिर ह्यूज लॉस। मतलब किसी भी नेवर फॉल इन लव विद एनी कॉइन, चाहे कोई भी कॉइन, चाहे कोई भी टोकन क्यों ना हो, डी रिस्क करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं अभी चीज़ों को देख रहा हूँ, जहाँ भी मेरे को एक अच्छा मोमेंटम लगेगा, एक अच्छा मैं बोलूँगा जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है, जब कहीं ना कहीं उसमें हाइप आना शुरू होता है, तो उन सब चीज़ों को देख रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। कॉस्मोस मेरे को बहुत अपील कर रहा है, क्योंकि कॉस्मोस का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। अगर इथेरियम के बाद कोई सबसे बड़ा इकोसिस्टम है तो कॉस्मोस है। BNB को भी अगर आप मिला दो, अगर BNB को हटा भी दो, तब भी 15-20 मिलियन का जो है इस पे TVL है पूरे कॉस्मोस के ऐप चेन्स पे। और IBC अगेन एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, जो इंटरकनेक्टेड ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। हालांकि पोल्का डॉट में भी है। पोल्का डॉट और कॉस्मोस, इस तरह के जो भी इकोसिस्टम आगे चलेंगे, मेरे को लग रहा है यही फ्यूचर होगा। और जो मेन कुछ टोकन्स रह जाएंगे, जैसे BTC, इथेरियम और 2-4 बड़े जो लेयर वंस होंगे, चाहे नियर हो, चाहे अगर सोलाना सर्वाइव करता है, एल्गोरेंड हो, चाहे फैंटम हो, तो इस तरह के जो भी होंगे ये फिर कनेक्ट होंगे ये IBC और XCM के थ्रू, और ये पूरा का पूरा एक मल्टी चेन का इकोसिस्टम क्रिएट होगा। तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लेयर वंस की ज़रूरत पड़ेगी इन नियर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं जो ये ऐप चेन का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो पोल्का डॉट का पैरा चेन हो, चाहे कॉस्मोस का ऐप चेन, आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर। क्योंकि यहाँ पे ऑन बोर्डिंग बड़े आराम से हो जाती है, सिक्योरिटी भी है पोल्का डॉट और कॉस्मोस की, और इंटर कनेक्टिविटी भी है आपस में, इंटरऑपरेबिलिटी भी है। तो देखो ये कैसे शेप लेता है स्पेस, वी हैव टू सी। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।